अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी जो है वो हर नई वीडियो पहुंचती रहे। इस सीरीज़ में आपको मैंने पहले ही बताया है कि हम बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वैल्यूएबल हाई पेड कोर्स जो है वो हम फ्री में करने वाले हैं। आपको लाजमी ये सब्सक्राइब करना है, आपको लाजमी ये सेव करनी है, ये प्लेलिस्ट तो देखनी है और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने HTML ट्यूटोरियल की तरफ। हम इसमें HTML लिखने की तैयारी करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग लेंगे। तो थोड़ी छोटी सी नज़र मार लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या दूसरा सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा था, इंट्रोडक्शन सीखा था। उसके बाद हमने ये सीखा था कि जावास्क्रिप्ट, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करती है एक वेबसाइट में। तो उसमें हमने वेब सर्वर देखा था कि वेब सर्वर किस तरह काम करता है, एनालॉजी बना के देखी थी। उसके ज़रिए हमने सीखा था CSS जावास्क्रिप्ट और HTML का रोल क्या होता है एक वेबसाइट में। तो गाइज हम अभी जो है वो आगे बढ़ेंगे और HTML लिखने की तैयारियां करेंगे। HTML लिखने की तैयारियों से मतलब ये है कि आप कहेंगे कि जी ये लिखने का मतलब है हम नोट पैड में भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, नोट पैड में लिख सकते हैं, मगर कभी कभी हमें अपने वर्क फ्लो को बढ़ाने के लिए, यानी कि चीज़ों को तेज़ करने के लिए, जल्दी करने के लिए और आसान करने के लिए हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे जो है वो इसमें काम में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब कि कोई भी कभी कोई चीज़ हाथ से बना ली हो तो उसके लिए अगर कोई मशीन हो तो मशीन बेहतर परफॉर्म कर सकती है हाथ की निस्बत, यानी कि वर्क फ्लो को तेज़ कर देती है, जल्दी बना देती है। इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे इस काम में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट्स का जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ ही हम आपको जो है वो अभी लेके चलते हैं आगे। हम अभी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जनाब, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। ये वर्क फ्लो को आगे बढ़ाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, IP में कुछ ऐसी चीज़ें खोलनी होती हैं जो हम नोट पैड पे जो है वो नहीं नोट कर सकते। विजुअल स्टूडियो कोड उसके लिए हमें काफ़ी हेल्प देता है, इसलिए हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको करना बस क्या है कि आपने सिंपली यहाँ पे आना है, आपने लिख देना है विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखिए नीचे सजेशन भी उसने दे दिया है। ये आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने ये जो देखें विजुअल स्टूडियो कोड डॉट कॉम, इसके ऊपर आना है। आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। आपने क्लिक करने के बाद ये लोड होगा, जैसे यानी कि होता है सॉफ्टवेयर के लिहाज से, आपकी स्पीड के लिहाज से। उसके बाद आपने यहाँ से डाउनलोड कर लें, यहाँ से डाउनलोड कर लें, जैसे मर्जी आप डाउनलोड कर लें। यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है जी मेरे पास। अपने कनेक्शन के लिहाज से ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होने दें। उसके बाद हम जो है इसका इंस्टॉलिंग करेंगे। इसके तमाम फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि HTML लिखना कैसे है और कैसे स्टार्ट करना है लिखना। ये जी आपके सामने ये सेटअप जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड का ये डाउनलोड हो चुका है। हम इसमें हमने इंस्टॉल कैसे करना है ये हमारे साथ, यहाँ हम एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ से जो है ये तमाम जितने भी ये विच क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ये सारे जितने भी यहाँ से टिक किए हुए हैं ये सारे अब सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, ये इंस्टॉल पे आ जाएगा, यहाँ से इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हम इसको ओपन करके अपना HTML का जो है वो सारा सेटअप जो है वो HTML लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये विद इन 1 मिनट जो है वो ये इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही आसान है गाइस, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बस जो है वो कॉन्शियस रहना है। आपको बस सिर्फ एक सब्र का मुजाहरा करना है और आपको ये देखें ये फिनिश, ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ये देखें ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपके सामने जो है वो खुल चुका है। ये मैंने पहले ही ये सेटअप किया हुआ था। ये मैंने काफ़ी यानी कि लास्ट जो है उसमें वेबसाइट में काम किया हुआ है ये, इसलिए सारा जितने भी कोडिंग वगैरह है ये ओपन हुई पड़ी है। मगर हम इसको स्टार्टिंग में जो है वो ओपन करना सिखाते हैं आपको कि कैसे ओपन करना है। आपने क्या कर लेना है जी, आपने डायरेक्ट विजुअल यूज स्टूडियो कोड जो है वो ओपन नहीं करना है। आपने जाना है PC में, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में जाना है। आपने यहाँ पे बनाना है किसी भी प्रोजेक्ट का जो है वो
फ़ोल्डर बना लेना है। आपने क्या फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पे आपने बनाना है न्यू प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर, न्यू प्रोजेक्ट। जी, न्यू प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बना के जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आप यानी कि उसके फ़ोल्डर के अंदर घुस जाएँगे। ये देखें, ये वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है। इस पेज को जो हमने ओपन करना है, ओपन विद कोड करना है। हम ओपन विद कोड पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये वैसे ही ये पेज जो है हमारा, ये फ़ोल्डर जो है ये हमारा वीएस कोड में खुल जाएगा। ये देखें, वेलकम। इसके अलावा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीएस कोड में हमने फाइल ओपन करने का एक तरीका ये वाला सीखा, न्यू प्रोजेक्ट ऑन किया। इसके साथ परेशानी हो, अगर आप इस तरह नहीं खोलना चाहते, अगर आप डायरेक्ट वीएस कोड से जो है वो इसको ओपन करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये आप डायरेक्ट वीएस कोड जो है वो ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये एक्सप्लोरर है, इसके ऊपर ये ओपन फोल्डर आ गया। ये ओपन फोल्डर पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से जब चाहें जैसा चाहें, ये देखें ये डॉक्यूमेंट ई में हमारा जो है ये पड़ा हुआ था फोल्डर, कौन सा, ये हमने न्यू प्रोजेक्ट, ये देखें यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट फोल्डर यहाँ पे करेंगे तो ये देखें, ये दोबारा ये न्यू प्रोजेक्ट खुला। कोई इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ये ओपन किया हुआ है। ये देखें, विजुअल स्टूडियो कोड हमारा जो है ओपन है। मैं अक्सर इस तरह ओपन नहीं करता हूँ, मैं अक्सर इस तरह ओपन करता हूँ। मैं प्रेफरेंस भी इस तरह का देता हूँ कि आप जो है वो कोई भी फाइल इस तरह ओपन करें। ये यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को खोलें, फोल्डर को खोलें, फोल्डर में से जो है वो इस तरह प्रोजेक्ट को यानी कि फ़ाइल को जो है वो ओपन करें। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने देखा कि अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे HTML की तरफ। एक सिंपल वेबसाइट क्या है? एक सिंपल वेबसाइट है जी, यहाँ पे abdul.html। जी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे एरोज वगैरह आ रही हैं। ये क्या चाहिए? ये है हमारी HTML की फाइल है। .html लगाएंगे तो ये हमारी HTML में फाइल खुल जाएगी। ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे तो ये हमारी नई फाइल बन गई। ठीक है, इसको ये देखें .html, यहाँ पे हम एक फाइल ऐड करते हैं, CSS की फाइल ऐड करते हैं, abdul.css। ये देखें जी, .css लगाया तो ये इस तरह का साइन जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डॉट जब भी आप लगाएंगे इस लैंग्वेज में आपने डॉट ही लगाना है। यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट की भी ऐड कर देते हैं, abdul.js। ये जी जावास्क्रिप्ट की सॉरी, ये यहाँ पे वो किया नहीं है, समथिंग गोइंग रॉन्ग, समथिंग गोइंग रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया था। ये देखें, ये हमने फोल्डर न्यू बनाना है, हमें फाइल न्यू बनानी है। तो न्यू प्रोजेक्ट हमारा एक फोल्डर है, उसमें हमने न्यू एक फाइल बनानी है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, abdul.js। ये देखें, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, ना जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे ना CSS यूज़ करेंगे। अभी हम HTML इस्तेमाल करेंगे। HTML का क्या इस्तेमाल है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अब देखें, ये तीनों फाइल हमें अगर नोट पैड पे बनानी पड़ती हैं, हमें अलग-अलग जाके उसको मैनेज करना पड़ना था। मगर यहाँ पे इसमें जो है वो VS कोड ने खुद ही सारी मैनेज कर दी है। इस VS कोड का एक फ़ायदा ये भी होता है, मतलब कि JS फाइल में जाके मैं कंसोल लिखता हूँ तो ये खुद ही जो है आगे से मुझे सजेशन देना शुरू कर देता है, या फिर मैं HTML वगैरह में कुछ भी यानी कि ऐड करना चाहूँ तो ये खुद ही अपने सजेशन वगैरह देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी होती है वेबसाइट को जो है वो बिल्ड करने में। इसके लिए जो है वो मैं ज़्यादातर, एक ब्राउज़र यूज़ होता है, मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस देता हूँ गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, मतलब फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा और मोर अबाउट VS कोड अभी पढ़ते हैं। VS कोड के बारे में मज़ीद हम थोड़ा सा देखते हैं VS कोड क्या चीज़ है। तो हम VS कोड का ये देखें जी, ये एक्सप्लोरर है यहाँ पे, यानी कि जितनी भी इसको हम बंद खोल सकते हैं, ये इसके फंक्शंस वगैरह हैं। ये एक्सप्लोरर है, ये इसका जो है वो न्यू फाइल है, ये न्यू फोल्डर बनाना है आपने, रिफ्रेश करना है। ये आपका जो है वो फोल्डर कोलैप्स है, ये जो सर्च बार है, ये गिट सोर्स है, यानी कि गिट है। उसके बाद ये डीबग है, इसका ज़रूरत नहीं है आपको इसमें घुसने की। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद ये एक्सटेंशंस हैं, ये जैसे कि किसी भी, यहाँ पे मैं आपको VS कोड के बारे में मज़ीद बताना चाहूँगा। VS कोड के बारे में यहाँ पे आप लोग इसकी तमाम सेटिंग के बारे में आपको तमाम कुछ बताता हूँ। यहाँ पे अगर आ जाएं हम, तो यहाँ पे अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क
एक लगाते हैं तो ये एमिरेट एब्रिविएशन जो है वो हम पुट करते हैं, इंटर दबाते हैं तो ये एक बॉयलर प्लेट हमें जो है वो ये दे देता है। इस बॉयलर प्लेट को इस्तेमाल करके हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे अपनी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दे देता हूँ, यानी कि जैसे डॉक्यूमेंटेड टाइटल है, टाइटल में हम यूज़ कर लेते हैं। एक एग्जांपल दे के बताना चाह रहा हूँ और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखें, अब्दुल मैंने देखा, इसको हम ये देखें, ये जो एक्सटेंशन यहाँ से हमने एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी थी। यहाँ पे लाइव सर्वर लिख के, लाइव सर्वर, ठीक है, सर्वर यहाँ पे मैंने इंस्टॉल की हुई है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा लाजमी एक बार। तो उसके बाद यहाँ पे आपको निशान इस तरह जो है वो गो लाइव का मिल जाएगा। गो लाइव का मकसद ये होता है कि आप लोग जो कुछ भी यहाँ पे पुट करेंगे वो आपको एक उसमें दिखाई देगा। ये देखें, अब्दुल नाम की एक जो है वो टाइटल नाम का एक फ़ाइल मेरे पास सामने खुल गई है, ओपन हो गई है, ठीक है। इसके अंदर VS कोड का यही फ़ायदा यही होता है कि आप लोग इसमें जो भी यानी कि करते हैं, पुट करते हैं, ये आपको सजेशन देता रहता है। जैसे ये देखें, डिव मैंने पुट किया, ये एडिटर करते हैं या टू कंप्लीट कर देता है। इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ इसकी ये सेटिंग आइकन है, मैनेज कर सकते हैं इसमें। यहाँ से आप सेटिंग करेंगे, जैसी भी आप चाहें सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड प्लेट है, प्रोफाइल है, उसके बाद सेटिंग है, एक्सटेंशन है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वही खुल जाएगा, क्योंकि ये देखें ये आ जाता है हमारा शॉर्टकट, और यहाँ पे सेटिंग में जाके ये एक्सटेंशंस वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद सेटिंग्स की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये दो तरह की सेटिंग्स होती हैं, एक होती है यूज़र सेटिंग, एक होती है वर्क स्पेस सेटिंग। यूज़र सेटिंग कौन सी होती है कि इस पीसी पर, इस प्रोजेक्ट पर कौन सा बंदा इस पीसी को, इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, वो अपने लिए कौन सी सेटिंग जो है वो करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, जो कि वो चाहता है कि हर प्रोजेक्ट में मेरे पास यही सेटिंग्स रहें, चेंज ना हो। वो यहाँ पे यूज़र सेटिंग अपनी सेट कर सकता है। और वर्क स्पेस सेटिंग, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वर्क स्पेस, काम करने की जगह, यानी कि जिस फाइल में, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसकी सेटिंग क्या है, कि मतलब कि जब भी आप उस फोल्डर को खोलेंगे उसकी सेटिंग यहाँ पे जो आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट कर रखी होगी, तो वो उसकी सेटिंग जो है वो आपको शो हो जाएगी। उसके बाद जो है ये है, आप देखें यहाँ पे जो भी सेटिंग आप करेंगे, ये जेसन फाइल है, ये इसमें इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप वहाँ पे सेटिंग करेंगे, या मतलब कि आप अगर जूम की सेटिंग करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जूम जो है वो व्हील के साथ जूम करे मेरा, मैं कंट्रोल व्हील दबाऊं और जूम अप डाउन करे, तो यहाँ से आप जूम की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज़र सेटिंग में जाके उसके बाद आप और भी कीबोर्ड इसमें सेटिंग्स में आ जाएं। इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स को देख लें इसमें, यानी कि कंट्रोल डी जो है वो मेरा CTRL D, ये देखें, एडिटर फोकस, ये कंट्रोल डी मेरा ये लगा हुआ है। आप कोई भी किसी किस्म का भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अलावा जो भी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी यूज़ करते हैं ना शॉर्टकट, वो आप यहाँ पे लाजमी यूज़ करें ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। शॉर्टकट यानी कि एक चीज़ को कॉपी करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, एक चीज़ को मतलब कि राइट लेफ़्ट करने के लिए जो भी यानी कि आप सेटिंग करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं, शॉर्टकट्स वगैरह में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमांड प्लेट है, कमांड प्लेट में आप ये सारे जितने भी इसके फीचर्स हैं ये सारे यूज़ करेंगे। अभी चलेंगे, जैसे जैसे आगे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा हम इंशाल्लाह इनको यूज़ करते जाएंगे। उसके अलावा जो है यहाँ तक अभी तक के लिए जो है वो आपको मैंने तकरीबन ये बता दिया है। ख्याल से यहाँ तक अभी तक मैंने आपको सब कुछ जो है वो बता दिया है। अगर कुछ मिसिंग है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जी ये फ़लाँ ऑप्शन है, इसका क्या यूज़ है, ये आप बता सकते हैं। वीडियो लंबी होती है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रह जाता है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जिस जिस चीज़ का हमें यूज़ करना ज़रूरी होगा हम वो ज़रूर यूज़ करते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कि इस चीज़ का कैसे यूज़ करना था। अभी आपको दोबारा एक बार जो है वो मैं कर देता हूँ यूज़ विजुअल कोड का, VS कोड का सेटिंग का एक ओवरव्यू दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमने ओपन कर लेना है फोल्डर में। दो तरीके हैं इसके, फोल्डर से ओपन कर सकते हैं आप VS कोड को डायरेक्ट ओपन करके ओपन फोल्डर से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल सी वेबसाइट, क्या है जी, सिंपल सी वेबसाइट है abdul.html। HTML एक वेबसाइट का ढांचा होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ठीक है। हमने ये ढांचा एक यहाँ पे खड़ा किया है, ये ढांचा, ये यानी कि उसके बाद हमने एमएट एब्रीविएशन लगाया है। एमएट एब्रीविएशन ने हमें
हमें ये बॉयलर प्लेट दे दिया है। बॉयलर प्लेट को यूज़ करते हुए हम पूरा ढांचा खड़ा करेंगे अपनी वेबसाइट का। उसके बाद हमने देखा ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है। ब्राउज़र मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स या कोई और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद हमने देखा इसकी सेटिंग्स के बारे में। हमने जो है वो एमड एब्रीवेशन का भी देख लिया। उसके बाद हमने बॉयलर प्लेट का भी देख लिया। उसके बाद हमने ये इन सेटिंग्स का, ये एक्सप्लोरर है ये देख लिया, ये सर्च बार है ये देख लिया, ये गिट है, ये डिबग है, इसको अभी छोड़ दें। यानी कि इसके आगे यूज जाएंगे तो हम जो है वो इनको ये एक्सटेंशन का शॉर्टकट है, ये एक्सटेंशन यानी कि लाइव सर्वर वगैरह और भी एक्सटेंशन जो हमें आगे ज़रूरत होगा चाहिए होंगी वो हम ज़रूर इंस्टॉल करेंगे इसमें, उस वो और बताएंगे साथ साथ। उसके बाद जो है वो लाइव सर्वर का आपको मैंने बताया कि कैसे ऑन करना है। यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन होगा, ये हमारा लाइव सर्वर अभी जो है लाइव है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने वर्क ऑफ लाइव सर्वर देखा, लाइव सर्वर का वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद यानी कि उसके बाद हमने सेटिंग में जो है वो देखा कि माउस व्हील सेटिंग कैसे करनी है, माउस व्हील सेटिंग कैसे करनी है, वर्क स्पेस सेटिंग है, उसके बाद जूम सेटिंग है, यानी कि जो भी हमने इसमें देखा जूम करना है तो मैंने माउस व्हील सेटिंग करनी है या मैंने कोई और किसी किस्म की सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जेसन सेटिंग देखी कि हमारी जो भी सेटिंग जो है वो यहाँ पे हमने सेव की होगी, वो हमारी जेसन फाइल में यहाँ पे हमें शो हो रही होगी, यहाँ पे ये सारी शो हो रही होगी जेसन फाइल में, ये सेटिंग जेसन फाइल में जो हमारे शो हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आप वहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट अगर यूज़ करना चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कीवर्ड शॉर्टकट्स का। कीवर्ड शॉर्टकट्स में जो है वो आप अपनी शॉर्टकट्स कीज़ जो है वो बना सकते हैं कि यानी कि कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, यहाँ से कॉपी करके आगे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए, कोई भी यानी कि शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं और आगे हम बनाएंगे भी, हमारे साथ रहिएगा। आगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आगे बनाएंगे भी। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि भी लिनक्स और मैक यूज़र्स भी परेशान नहीं हों, वो भी आप यही ट्यूटोरियल देखें क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो है वो इनपुट का जो है वो डिफरेंस है, बाकी तो सेम है, बाकी सारा कुछ सेम है। इस यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जाते जाते हम आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जाते जाते टर्मिनल्स की। यहाँ पे हमने टर्मिनल्स जो है वो बात या सेट कर लेना है। टर्मिनल कौन सा सेट करना है? टर्मिनल हमने पावर शेल सेट कर लेना है। पावर शेल यहाँ पे आप यहाँ पे खोल के कोई भी डिफरेंट टाइप टर्मिनल जो है वो सेट कर सकते हैं। ये आपने ये यानी कि डिफ़ॉल्ट में जाकर कोई भी पावर शेल डिफ़ॉल्ट में ही सेट है। मेरे पास पावर शेल डिफ़ॉल्ट में ही सेट है क्योंकि मैं जो है ये सेटिंग करता ही यही हूँ, यूज़ ही यही करता हूँ। क्योंकि आपने पावर प्रॉम्प्ट यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पावर शेल यूज़ करना है तो आप पावर शेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आप आके ये सेटिंग आ गई, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पर सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट फाइल आके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपने यूज़ करना है, विंडो पावर शेल यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल यूज़ करना है, जो भी, मगर हम अपना टर्मिनल जो है वो पावर शेल ही रखेंगे। ये टर्मिनल क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब जो है वो आप लोगों ने जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं ज़्यादा देना है। ये हम जैसे ही आगे जाके वीडियोस में मैं बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी होता है, किस वजह से ये यूज़ किया जाता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमने सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज ये समझ आ गई होगी कि हमने क्या चीज़ आज डिस्कस की है। ये हमारा था लेक्चर की वीडियो नंबर 3 आई थिंक, कि जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखा। उसके बाद इसकी सारी सेटिंग का, इसका सारा यानी कि जो यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ हमने सीखा। मैं समझता हूँ कि अब तक के लिए हमारे लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उसमें हम आपको जो है वो नेक्स्ट मज़ीद एक धमाकेदार किस्म की जो है वेबसाइट बनाने के लिए पाथ फ्राहम करेंगे, दिशा दिखाएंगे, आपको एक सिमत दिखाएंगे। इसका ख्याल है हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही मेरी आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। ये जो है कंटेंट है, ये कोर्स है, ये आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, ये बहुत ही आपका लाइफ चेंजिंग
जो है वो कोर्स होने वाला है। आप लाजमी इसको देखिएगा। इसके साथ ही थोड़ी सपोर्ट भी दिखाइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ये कोर्स आपके लिए बना रहा हूँ। दो दो दिन, एक एक दिन लग जाता है मेरा पूरा एक एक वीडियोस बनाने में, इसलिए आप भाइयों की सपोर्ट मुझे लाजमी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आज के जो है वो लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज का हमने जो भी सीखा, इसको प्रैक्टिस करें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। आपको बार बार पता चलेगा कि ये किस तरह हमने करना है। बार बार करेंगे तो आपकी जो है ना वो हाथों पे सेट हो जाएगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा आपको ये इस्तेमाल करने में। यानी कि जैसे ही जैसे हम चीज़ें करते जाएंगे, बार बार हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी करने की, और हमारा टाइम सेव होगा। इसके साथ ही अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।